नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, आज रात 12:10, जी हाँ, 14 तारीख की रात को 12:10 से एक बार ग्रहण दोष बनने जा रहा है और इस ग्रहण दोष का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं तनाव देने वाला रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। ग्रहण शब्द से ही आप समझ गए होंगे, अगर किसी चीज़ को ग्रहण लग जाए तो फल तो अच्छा हो नहीं सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश करेंगे आज रात को 12:10 पर और वृष में ऑलरेडी राहु भी चल रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों के एक साथ मिलने से राहु की पकड़ में चंद्रमा आ जाएंगे और एक ग्रहण बन जाएगा। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। राहु भी वृष में उच्च के हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पर फिर भी दोष तो दोष होता है। अब जो 15 तारीख आपकी व्यतीत होगी वो तो फिर भी आपकी ठीक निकलेगी। 16 तारीख को इस ग्रहण दोष का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 16 को पूर्ण रूप से चंद्रमा राहु की पकड़ में होंगे। क्या प्रभाव रहेगा, किस राशि पर, किस तरीके से, यही हमारा आज इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा। पूरी की पूरी 12 राशियों का फल मैं आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और इन सब वीडियोस का आपको लाभ मिले। मेरी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की। ये मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं ये सब लगन पर आधारित फल होता है, इसलिए लगन के ही आधार पर आपको इसको सुनना चाहिए। अब बात करते हैं मीन की। आपके लिए इस चंद्र राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव आपके साहस पराक्रम के घर पर रहेगा, तीसरे भाव पर। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थकावट रहेगी, कार्य में उतना मन नहीं लगेगा, वर्क कैपेसिटी कमज़ोर होगी, बड़े निर्णायक डिसीजन आपको इन 2 दिनों में 15 और 16 में नहीं करने चाहिए। ये मेरा आपके लिए सजेशन है। इसके अलावा अब बात करता हूँ मकर राशि की। जितने भी दर्शक मकर के हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए इस चंद्र राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव 15 को तो इतना नहीं है पर 16 को रहेगा और 16 तारीख को ये ग्रहण जो है आपकी प्रॉपर बुद्धि पर रहेगा। गलत डिसीज़न हो जाना, चुप रहना, खामोशी में रहना, संतान के साथ तनाव होना, कंसंट्रेशन का डिस्टर्ब रहना, लॉस ऑफ मेमोरी होना, गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ की। आपके लिए उच्च के चंद्रमा, उच्च के राहु पर ग्रहण दोष चतुर्थ भाव पर। मन से संबंधित विकार, भय और भ्रम की स्थिति रहना। दिनांक 16 तारीख को और 15, ये 2 दिन ज़्यादा प्रभाव रहेगा। 17 से ठीक हो जाएगा, 17 दोपहर से। परंतु 16 और 17 तारीख की दोपहर तक, क्योंकि 15 को इतना दुष्प्रभाव इसका नहीं रहेगा, आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील फाइनलाइज नहीं करनी और कोई भी कार्य इमोशनल हो करके, यानी कि भावनात्मक वे में कोई कार्य आपको नहीं करना। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं आपसे मेष राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मेष के हमें सुन रहे हैं,
आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके दूसरे भाव पर चंद्र राहु का ग्रहण रहेगा 15, 16 और 17 की दोपहर तक। तो आपको यहाँ पर ध्यान तो रखना होगा, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। और ध्यान जो आपको रखना है वो आर्थिक रूप से पैसे का जो लेन देन है वो आपको इन 2 सवा 2 दिन में नहीं करना चाहिए। सावधानी के साथ में काम करना चाहिए। परिवार के लोगों के साथ में आपके तनाव की स्थिति बनेगी, पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, इस प्रकार का ग्रह गोचर दिखाई देता है। मन से संबंधित विकार, भय भ्रम की स्थिति रहना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ में समय को निकालना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है वृषभ। जितने भी दर्शक वृषभ के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए चंद्र राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव लगन में रहेगा। शरीर पर आप ओवरऑल डाउन महसूस करेंगे, आप उदासीन रहेंगे, आपकी वर्क कैपेसिटी कमज़ोर होगी, इतना मन नहीं लगेगा कार्य में, विल पावर साहस में कमी रहेगी। जो लोग जल सेना में हैं या दूध दही इत्यादि पनीर चावल चीनी सोडा फैक्ट्री वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कर्क। कर्क के दर्शकों, आपको यहाँ पर व्यापार में कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इन 2 दिनों में, क्योंकि डील फाइनलाइज नहीं होगी भी तो मंदे में होगी। इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, शांति के साथ इस समय को निकालें। बड़े भाई बहनों के साथ तनाव हो सकता है, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का ग्रह गोचर यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है आपकी पत्री में, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मिथुन। जितने भी दर्शक मिथुन के इस समय मुझे सुन रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर चंद्रमा 12वें भाव में चले जाएंगे। यानी कि अतिव्यय, अपने गुणों का अतिव्यय करना, पैसा किसी को दे देना, वो बाद में मर जाएगा। इसलिए भावनाओं में बह करके किसी को धन मत दीजिएगा। थोड़ा सा ज़रूरत लगे तो बिल्कुल दीजिए, बट अपने आप को भी सोचते हुए आपको काम करना है। गलत लोगों से, गलत संगति से, अपने गुप्त शत्रुओं से आपको दूरी बना करके रखनी होगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है सिंह। जितने भी दर्शक सिंह के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए नौकरी में व्यवधान, काम में मन ना लगना, कोई इंक्वायरी में फंस जाना, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाना, इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी चंद्र राहु के ग्रहण के कारण। 15 को तो इतनी नहीं है, पर 16 को और 17 के फर्स्ट हाफ 12 बजे तक आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मित्रों, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, और अगर हमें ग्रहों का प्रभाव पहले से पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी कन्या के दर्शक हैं उनके लिए यहाँ पर लाभ पर ग्रहण लगेगा, मतलब भाग्य के अनुरूप जो कार्य आपके बनने चाहिए उनमें रुकावट दिखाई देती है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी भाग्य में चले गए पर ग्रहण में फंस जाएंगे। तो 16 तारीख को विशेष सावधानी के साथ आपको काम करना चाहिए। किसी भी कार्य में बहुत शीघ्रता नहीं मचानी चाहिए, केयरफुली करें, संयम रखें और खुद लीड करें, खुद ध्यान से एक एक पेपर को पढ़ के चेक करके तब आगे बढ़ें। जितने भी तुला के दर्शक हैं उनके लिए अष्टम भाव में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आयु के लिए अच्छा
नहीं है, मतलब बढ़ के बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। गले से, छाती से, कफ से संबंधित विकार आपके बढ़ सकते हैं या लग सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट लें और संयम से काम करें। नौकरी में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेट नहीं होना है। अपने कुलीग्स, अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में बना करके रखें, धैर्यपूर्वक कार्य करें। बात करते हैं वृश्चिक की। जितने भी दर्शक वृश्चिक के हैं उनके लिए सप्तम भाव पर चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कलह, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आना, इस प्रकार का ग्रह गोचर यहाँ दिखाई देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और आजीविका के साधन और दैनिक आय ये भी प्रभावित होगी, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और जितने भी लोग घर में बैठे हैं इस लॉकडाउन में, या जहाँ पर आंशिक रूप से लगे हुए हैं, या जिनके कार्य व्यवसाय में के नुकसान अब हो रहे हैं इस बीमारी के कारण, कोई बात नहीं है, जीवन का चक्र है, इसको समझना पड़ता है। समय हर किसी का अच्छा आता है, हर किसी का बुरा आता है। कई बार हम भी बहुत परेशान होते हैं कई बार, और उस समय से हम भी बाहर निकलते हैं। आपको भी ऐसे निकलना है, ग्रहों की चाल को समझना है, अपने चिंता को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है, अन्यथा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसलिए चिंतन करो, चिंता मत करो। ये फेस है, निकलेगा। आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ है, सबके साथ है, ये व्यापक स्तर पर है, निकलेगा तो सब चीज़ें एज इट इज़ दोबारा से ओपन होंगी। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, कूल डाउन रहना है, समय को देखना है। समय के अधीन सब हैं, समय के सामने सब मजबूर होते हैं, हर इंसान मजबूर होता है। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए रोग स्थान पर ये ग्रहण लगेगा चंद्रमा राहु का, इसलिए आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में रहेंगे, तो ये छठे भाव में पीड़ा देंगे, तनाव देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये है मित्रों ग्रह गोचर। पूरी 12 राशियों का फल मैंने बताया है, इसीलिए ध्यान से सुने, समझें। और आप भी अगर कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 8860909212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 2।